वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए एक वेब सीरीज़ लेके आया हूँ। बहुत ही गजब की वेब सीरीज़ है जिसका नाम है लेट्स लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिफरेंट वे। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं ज़्यादा जो है एपिसोड्स डेडिकेट करूँगा रिएक्शन मैकेनिज़्म पे। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा रिएक्शन मैकेनिज़्म। एक बार आप रिएक्शन मैकेनिज़्म समझ जाएंगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड्स, वो सब मैं एक एक एपिसोड में ख़त्म कर दूंगा। पर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए, उसी में सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। मैं नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं समझने लायक, वो आप बुक से कर लेना। आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, जो कोर है रिएक्शन मैकेनिज्म का। वो कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं वो आएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग्स में, वो आएंगे आपको एसिड बेस में। तो मैं शुरू करूँगा आपको केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखवाऊँगा नहीं, सिर्फ कंसेप्ट्स पे फोकस करूँगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं उस कंसेप्ट से वो कराऊँगा, ठीक है। तो आप जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, मगर जो लिखूँगा बोलूँगा लिखने के लिए वो आप ज़रूर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मेरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। मैंने दो एटम्स लिए हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। आप देख सकते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। ये दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, आप कह सकते हैं इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट। जब दो एटम्स एक दूसरे से इनफिनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो आप नीचे में डिस्टेंस रहता है, तो डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पर जैसे ही दोनों में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ए और बी में जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है? चार फोर्सेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन, FR, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी में। आप जानते हैं कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, वेरी बेसिक थिंग्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा है न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी में, ठीक है। दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं और दो फोर्स ऑफ रिपल्शन हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सीड्स करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तब मॉलिक्यूल एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये आपको मैं ग्राफ से अच्छे से समझाऊंगा, देखते रहिए। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। दो एटम्स के बीच में जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट था, बहुत दूर थे एक दूसरे से, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी? जीरो थी। जैसे जैसे करीब आए, क्यों करीब आए? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और इस तरफ रिपल्शन डोमिनेट करेगा, ठीक है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी? देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सिस है, मिनिमम हो गई। यहाँ पे आके बॉन्ड बन गया। अब इससे ज़्यादा क्लोज अगर हम करेंगे एटम्स को तो क्या होगा? रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करेगा, वापस एक दूसरे को ठेलेंगे। इसी पॉइंट पे आकर के जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेगा। यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और जो एनर्जी रिलीज होगी इस पॉइंट पे आने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। इसको आप उतार लीजिएगा, सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं खास। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने के लिए है कि जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? घटेगी। जैसे रिपल्शन बढ़ेगा एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ग्राफ में आपने अगर नोट किया होगा तो देख रहे होंगे कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, मिनिमम है। वही जो डिस्टेंस है दोनों के एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। एक दूसरा डिफिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स वेयर अट्रैक्शन फोर्सेस बैलेंस रिपल्शन फोर्सेस। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। ठीक है, इधर जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस बैलेंस कर रहा हो रिपल्शन फोर्सेस को, उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी एज पर द ग्राफ, it is the amount of energy released during formation of chemical bond between two atoms forming a molecule। जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ उस पार्टिकुलर केमिकल बॉन्ड के बनने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड का अगर डिफिनेशन पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, हम लोग बताएंगे सिंपल है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच holds together the constituent atoms in a molecule। ठीक है, हम लोग देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही क्या हुआ, हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट किया रिपल्सिव फोर्सेस को, तब तो हमारा एक बॉन्ड बना। अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप देखिए। पहला क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटम लूजेस। एटम्स क्या करता है, अपना इंटरनल एनर्जी को लूज करता है इस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। ठीक है, पहले इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, उसके बाद क्या हो गई, घट गई, नेगेटिव में आ गई। तो मतलब एटम्स ने अपना इंटरनल एनर्जी को लूज किया। ठीक है, जब एनर्जी सिस्टम की लूज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स टुगेदर। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है, मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट है, एटम्स लूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज्ड एनर्जी। एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आइदर ऑफ देम, या जो भी, हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा
बॉन्ड लेंथ क्या है, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहाँ पे, मिनिमम होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, क्योंकि मैंने बोला कि वेब सीरीज़ है तो जो भी मैं कंसेप्ट आगे पढ़ाऊँगा उससे पहले कुछ जो ज़रूरी कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हम लोग एक कंसेप्ट वाइज हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।